हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसके लास्ट टॉपिक पर आते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को बिल्कुल आप ध्यान से देखें। ओके, आज के पॉइंट का नाम है मोल कंसेप्ट। ओके, मोल कंसेप्ट हमें समझना है, तो हमें समझना है कि ये मोल क्या है। ओके, ध्यान से देखो, हमारी रूटीन लाइफ के अंदर जनरली क्या होता है, किसी भी चीज़ के मेज़रमेंट के लिए यूनिट होता है। जैसे लेंथ को अगर आपको मेज़र करना हो तो मीटर में होता है, सेंटीमीटर में होता है। डिस्टेंस की जब हम बात करते हैं तो हम किलोमीटर में बात करते हैं। कोई चीज़ आप लेने दुकान पे जाते हो तो ग्राम में मांगते हो, किलोग्राम में मांगते हो, राइट। तो पर्टिकुलर एक यूनिट होता है जिसके थ्रू आप अपना सारा काम करते हो। इसी तरीके से केमिस्ट्री के अंदर जो बेसिक यूनिट है मेज़रमेंट का केमिस्ट्री में, वो कौन सा है? मोल है। कौन सा है? मोल। ओके, अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 डजन बनाना आपको लाना है, क्या लाना है? 1 डजन बनाना, तो आप कितने बनाना लाओगे? 12। ओके, 1 डजन का मतलब क्या होता है? 12 बनाना। ओके, जैसे 1 डजन, तो आप 12 बनाना लेके आओगे, तो 12 यूनिट, मतलब 1 डजन यानी 12 यूनिट। इसी तरीके से आपको कोई पूछ ले कि 1 मोल, तो आप कितना बोलोगे? वहाँ पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 1 डजन यानी 12 यूनिट। 1 पेयर ऑफ क्लोथ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जोड़ी कपड़े। 1 पेयर ऑफ क्लोथ। 1 पेयर ऑफ शूज ले लो आप, तो इसका मतलब 2 जूते हुए, है ना, एक राइट पैर और एक लेफ्ट पैर का। 1 पेयर यानी 2 यूनिट। 1 डजन यानी 12 यूनिट। इसी तरीके से 1 मोल का मतलब क्या होगा, तो यही हमें इस वीडियो के अंदर समझना है। इसी को हम बोलेंगे मोल कंसेप्ट। तो सबसे पहले तो मोल क्या होता है? तो मोल बेसिक यूनिट ऑफ मेजरमेंट इन केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के अंदर हमें एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, कि भाई उसके कितने पार्टिकल्स। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये मार्कर पेन है मेरे हाथ में। ओके, इसको ये छोटे छोटे एटम से बना हुआ है। ओके, अब मैं आपको पूछूं कि भाई इसमें बिलियन ट्रिलियन एटम है, तो नहीं समझ में आता है। बट मैं आपको बोलूँ कि इसमें 1 मोल एटम है, तो 1 मोल एटम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। ओके, तो ध्यान से देखो, 1 मोल का मतलब क्या होता है? 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। 1 मोल का मतलब क्या होता है? ये एक प्योर नंबर है जिसको किसने दिया था? एवोगैड्रो। किसने दिया था? एवोगैड्रो। तो एवोगैड्रो कांस्टेंट नंबर है ये जो नंबर है 6.022 इंटू 10⁻23, ये एवोगैड्रो ने दिया था, इसलिए इसको एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन ए से। ओके, एन आपको बड़ा लिखना है ऐसे, और ए कैपिटल लिखना है लेकिन छोटा लिखना है। तो जहां पर भी मैं एन ए बोलूँ वहां पर आपको समझ जाना है कि 1 मोल की बात हो रही है। ओके, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, या तो नंबर्स। अब आप समझो, अब मैं आपको बोल रहा हूं कि ये मार्कर पेन है। अब कोई भी चीज़ एटम से बनी होती है। ओके, तो इसमें कितने एटम होंगे? तो मैं आपको बोलूँ कि इसमें 1 मोल एटम है। कितने? 1 मोल एटम। तो आपको समझ में आ जाएगा कि 1 मोल यानी कितना? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब ये कितना होता है तो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊं। ध्यान से देखो, तो ये 1 मोल है, एवोगैड्रो ने उसको दिया था, इसलिए उसको एवोगैड्रो कांस्टेंट बोलते हैं। और उसको आइडेंटिफाई, उसको डिनोट कैसे करते हैं? एन ए। अभी इस नंबर को हम देखते हैं कि ये नंबर कितना होता है। तो ध्यान से देखो,
6.022 इंटू 10⁻23 यानी कितना होगा 6022 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 इतना नंबर होगा। देखो कितना बड़ा नंबर है। मैंने आपको क्या बताया, इस मार्कर पेन के अंदर 1 मोल एटम है। कितने 1 मोल एटम है, तो इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर इतने पार्टिकल्स होंगे। अच्छा कोई आपको, मैं आपको बोल रहा हूँ कि भाई आपको कोई इतना रुपया दे रहा है, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे कितना है। आपको किसी ने बोल दिया कि आपको 1 मोल रुपीस मिल गया, चलो आपको 1 मोल रुपीस दिए जाते हैं, इतना होगा, आप काउंट भी नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये बहुत बड़ा नंबर है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये नंबर क्या है 1 मोल। क्या है 1 मोल। ओके, तो 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा 6.022 इंटू 10⁻23 इन नंबर्स। ओके, या तो पार्टिकल्स, या तो क्या बोलेंगे पार्टिकल्स। जनरली जो एटम होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, आयंस होते हैं। ओके, तो 1 मोल इतना होता है कि 1 मोल एटम, 1 मोल एटम। ओके, तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि जैसे 1 डजन तो 12 यूनिट, 1 पेयर यानी 2 यूनिट्स, एंड 1 मोल तो 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स भी लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हो, यूनिट्स भी लिख सकते हो। अब हम 3 वर्ड समझ लेते हैं, ध्यान से देखो। तो ये आपको 1 मोल तो समझ में आ गया होगा कि 1 मोल यानी 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स। ओके, अब आप ध्यान से देखो, अब 3 चीजें यहाँ पर क्लियर होनी बहुत जरूरी है। एक एटॉमिक मास, जो ऑलरेडी हमने देख लिया है। फिर दूसरा है मॉलिक्यूलर मास, और तीसरा है मोलार मास। ओके, तीसरा क्या है मोलार मास। अच्छा, मोलार मास की डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा है मैंने, देखो, द मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। ओके, तो उसको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं। इन 3 चीजों को समझना जरूरी है। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम, मास ऑफ 1 एटम। एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम। हमने टेबल में देखा था कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 यू, यू लिखते थे हम। ओके, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 14 यू, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 यू। तो आपको याद होंगे एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 एटम। ओके, मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। ओके, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। जैसे मैं आपको बताऊं, एक हाइड्रोजन का एटम, 2 हाइड्रोजन के एटम, एक ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं मॉलिक्यूल। क्यों मॉलिक्यूल बोलते हैं, ग्रुप ऑफ एटम। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। H2O का हम मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं, तो मैंने सिखाया है आपको कैसे निकालते हैं। H2 यानी 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस एक ऑक्सीजन का एटम। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, यानी कितना होगा टोटल 18 यू। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, H2O क्या है कंपाउंड है, हाँ इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूल, क्योंकि एटम जमा होते हैं तो क्या बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या होता है एटॉमिक मास का मतलब मास ऑफ 1 एटम, कि हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना है 1 यू, नाइट्रोजन के एक एटम का मास कितना है 14 यू, और ऑक्सीजन के एक एटम का मास कितना है 16 यू। मॉलिक्यूलर मास समझ लिया। अब आते हैं हम मोलार मास पे, कि मोलार मास क्या है। तो देखो यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल, चाहे फिर वो एटम हो, मॉलिक्यूल हो या आयंस हो। ओके, मोलार मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ 1 मोल। देखो ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है।
एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटम। मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। और मोलार मास का मतलब क्या होगा, मास ऑफ वन मोल। ओके, मास ऑफ वन मोल। फिर वो वन मोल किसका हो सकता है, एटम का भी हो सकता है, मॉलिक्यूल का भी हो सकता है, और आयन का भी हो सकता है। अब आपको मान लो कि पूछ लिया कि हाइड्रोजन का मोलार मास कितना, नाइट्रोजन का मोलार मास कितना, ऑक्सीजन का मोलार मास कितना। ओके, मान लो कि एग्जाम में आपको पूछ लिया कि मोलार मास का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन मोल। भाई हाइड्रोजन का मोलार मास बताओ, नाइट्रोजन का मोलार मास बताओ, ऑक्सीजन का मोलार मास बताओ। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना। मोलार मास के लिए आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। देखो एटॉमिक मास में यूनिट क्या लगाते हैं, यू। एटॉमिक मास में यूनिट क्या लगाते हैं, यू। तो मोलार मास में यूनिट क्या लगाएंगे, जी। क्या लगाएंगे, जी। तो 1U लिखा हो, ध्यान से देखना, 1U लिखा हो तो इसका मतलब क्या होता है, मास ऑफ वन एटॉम ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U। तो U लिखा हो तो आप क्या समझोगे, एटॉमिक मास। और G लिखा हो तो आप क्या समझोगे, मोलार मास। ओके, G लिखा हो तो मोलार मास। चलो नाइट्रोजन का कितना है एटॉमिक मास, 14U। तो नाइट्रोजन का मोलार मास कितना होगा, 14G। यहाँ पे U, यहाँ पर G। ओके, चलो ऑक्सीजन का कितना है, 16U। तो यहाँ पे कितना होगा, 16G। ओके, तो ये चीज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है मोलार मास की। किसकी जरूरत पड़ने वाली है, मोलार मास की। अच्छा, ये तो मैंने एलिमेंट की बात की। अगर मान लो कि यहाँ पर आपको पूछ लिया कि H2O, भाई H2O का मोलार मास, तो देखो H2O का मोलिकुलर मास क्या था, 18U। H2O का मोलिकुलर मास कितना था, 18U। तो इसका कितना हो जाएगा, 18G हो जाएगा। ओके, तो मास एलिमेंट का भी होता है और कंपाउंड का भी होता है। तो आपको देखो यहाँ पर हाइड्रोजन था तो 1G लिखा मोलार मास में, H2O आपने कितना लिख दिया, 18G। अच्छा, मैं आपको CO2 का फाइंड करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, CO2। ओके, तो चलो यहाँ पर हम CO2 का फाइंड करते हैं। CO2 का क्या फाइंड करते हैं, मॉलिक्यूलर मास। तो CO2, एक कार्बन, दो ऑक्सीजन। कार्बन का कितना है भाई एटॉमिक मास, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 16। ओके, ध्यान से देखना, 12 वन जा 12। ओके, 12 वन जा 12, 16 टू जा 32। तो ये क्या हो गया, 44U। तो CO2 का मोलिकुलर मास CO2 का मोलिकुलर मास कितना हुआ, 44U। पर आपको यहाँ पे पूछ लिया कि भाई CO2 का मोलार मास कितना, तो यही ले लेना है 44। बस यहाँ पर जो U है उसको हमें क्या लिखना है, G लिखना है। क्या लिखना है, G। तो मोलार मास के अंदर आपको G लिखना है। क्या लिखना है, G, क्योंकि ये रिलेटिव मास इन ग्राम होता है। ये जो मोल जो होता है, देखो हमने यहाँ पे लिखा है ना, मास ऑफ वन मोल। तो मास ऑफ वन मोल क्या है, रिलेटिव मास इन ग्राम। रिलेटिव मास इन ग्राम। ओके, तो ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा। तो वन मोल की वैल्यू क्या होगी, एक बार वापस क्लियर कर लेते हैं। वन मोल की वैल्यू क्या होगी, 6.022 इंटू 10⁻23 यूनिट्स या तो पार्टिकल्स। ओके, अच्छा ये किसने दिया, तो एवोगैड्रो। एवोगैड्रो ने दिया। इसका सिंबल क्या है, तो भाई Na। ओके, तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। वन मोल क्या होता है, एटॉमिक मास किसको बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास किसको बोलते हैं, एंड मोलार मास किसको बोलते हैं। तो आपका जो कॉलम था, आपका जो टेबल था, ध्यान से देखना, आपका जो टेबल इस तरीके का था, ध्यान से देखना। यहाँ पर हम लिखते हैं एटॉमिक नंबर। क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर। फिर यहाँ पर एलिमेंट, फिर हम क्या लिखते थे, एटॉमिक मास। अब मैं एक और कॉलम बना देता हूं, कौन सा, मोलार मास। ओके, चलो 1, एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1U। तो हाइड्रोजन का मोलार मास कितना होगा, 1G।
ये 1U और ये 1G। ओके, चलो नंबर 2, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक मास कितना है 4U, तो ये क्या हो जाएगा 4G। तो देखो मोलार मास में हम क्या लिखेंगे G लिखेंगे और एटॉमिक मास में हम U लिखेंगे। ये मोलार मास बहुत ही यहाँ पर यूज होने वाला है। तो इस तरीके से 1 to 20 हमने एलिमेंट लिखाए हैं, तो आप इस तरीके से एक और कॉलम को ऐड कर सकते हो मोलार मास। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मोल कंसेप्ट के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स है, उसके फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे, फिर उसके सम पर चलेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें। मोल कंसेप्ट